देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको रीडिंग या गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि फ्री नहीं है। मैं अपने चार्जेस आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी। तो देखती हूँ, पहला कार्ड एक साथ दो आ रहा है, दोनों ले लेती हूँ। मुझे दिख रहा है आप लोगों के रास्ते में कई कांटे हैं, बहुत से कांटे हैं, ऑब्स्टिकल हैं। यही सोचते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और आपके रास्ते में जितने कांटे हैं उन पर विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फोकस्ड है आपकी तरफ, मगर कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। उन्हें लग रहा है आपको पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, ये उनकी अभी की एनर्जी है। हाँ, बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये उनको रियलाइज़ हो गया है। आपको पाना इजी नहीं है। आज तो बड़े दुखी दुखी कार्ड आ रहे हैं, क्या बोलूँ मैं। यस नो में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग मैरिड हैं। यस नो में फंसे हुए हैं, किसको ना बोलें और किसको आउट करें और किसको इन करें, समझ में नहीं आ रहा है उन्हें। इसलिए कि फैमिली मैन है, पीछे बीवी बच्चे या पति बच्चे हैं। छोड़ना इतना आसान नहीं लग रहा उनको आपके लिए। बंधे हुए हैं, बंधे हुए दिख रहे हैं मुझे। इतनी ये कार्ड एकदम मेरी गोदी में आके गिरा, मेरे झोली में, तो ले लेती हूँ। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आपके लिए ये कार्ड मुझे बहुत, मेरा फेवरेट कार्ड है। पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी हो रही है। चाहे उनकी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, मगर आपके लिए इनसिक्योरिटी होती है। आप उनके हाथों से निकल ना जाओ, ये चीज़ वो सोचते हैं कि डिले होगा तो आप उनके हाथों से निकल ना जाओ, ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं। ये पूरे डेक में मेरा फेवरेट कार्ड है। दिल से क्या चाहते हैं, मुझे एक गाना याद आ रहा है। ये दिल तेरी आँखों में डूबा, बन जा मेरी तू महबूबा। ये गाना मुझे याद आ रहा है। मगर सिचुएशन कोई भी हो, उनके दिल से बस यही आवाज़ निकलती है जो मेरे गाने में थी। अभी क्या दिख रहा है मुझे, वो किसको हाँ करे किसको ना करे समझ में नहीं आ रहा। कोई ना कोई थर्ड फैक्टर आपकी रिलेशन में इन्फ्लुएंस डाल रहा है। किसी की लाइफ में कोई हस्बैंड है, किसी की लाइफ में बच्चे या वाइफ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कोई थर्ड पार्टी तो है ही, मुझे दिख रहा है। काफ़ी दर्द में है, आपके लिए पेन फील कर रहे हैं, दर्द हो रहा है। थर्ड पार्टी भी है और आपके प्यार का भी तो पेन है उनमें, उनके मतलब दिल में। इसलिए कि इतनी फीलिंग्स, इतनी इमोशंस होने के बावजूद भी वो उनको हाइड करना पड़ता है, ओपन अप नहीं हो पाते हैं। कोई ना वाटर आया है तो ओपन अप नहीं हो पाते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बांध देती है। वो जो खुलकर आपसे बात करेंगे, अपनी फीलिंग शेयर करेंगे कि हम दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करती हो, वो ओपन होकर आपको बता ही नहीं पाते हैं। मगर दिल ही दिल में इनसिक्योरिटी फील करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं डिले कर रहा हूँ उसको हाँ करने में या अपनी फीलिंग्स बताने में, तो ऐसा ना हो कि वो मेरे हाथों से निकल जाए या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाए या सेटल हो जाए। ये इनसिक्योरिटी उनको हमेशा रहती है। अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हैं बहुत से लोग। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम 11-11 का साइंस ट्विन फ्लेम की जर्नी में स्टार्टिंग में दिखता है। तो 11-11 का साइन दिख रहा है मुझे। तो बहुत से लोगों की
सोशल मैरिज होगी। इसलिए कि आपके पार्टनर आपसे सोशल मैरिज ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग आएँ और देखें कि उन्होंने आपसे शादी की है। तो वो ये चाहते हैं, मगर साथ में हैं इतने डिफरेंसेस मुझे दिख रहा है, काफ़ी डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, और जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होता है। एज का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इसलिए कि सोल का एज एक ही होता है। वो दोनों तो रीकार्नेट होके आते हैं इस धरती पे। वो लोग ट्विन फ्लेम जो होते हैं डिवाइन कपल होते हैं, डिवाइन ओरिजिन होते हैं, और ट्विन कपल होते हैं, डिवाइन कपल्स होते हैं। हस्बैंड वाइफ वो ऑलरेडी होते हैं, जस्ट अपना कार्मिक बैगेज क्लियर करने के लिए धरती पे आते हैं। तो वो तो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ होते हैं, मगर उन लोगों के एज में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। मैक्सिमम देखा जाता है लड़की बड़ी होती है, तो वो भी 1-2 साल का नहीं, 30 साल का भी डिफरेंस देखा है मैंने, 30 साल का भी डिफरेंस होता है। तो इतने डिफरेंसेस में एक्सेप्ट करना ये 3D रियलिटी में बहुत मुश्किल हो जाता है लड़के के लिए। एक 30 साल से की बड़ी लड़की से शादी करना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों में, तो उस डिफरेंसेस की वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ते हैं। एक तो मैरिड है, बहुत से लोग मैरिड हैं, ऊपर से डिफरेंसेस भी काफ़ी हैं, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी थर्ड फैक्टर, सबकी लाइफ में अलग अलग फैक्टर्स हैं, है ना। तो मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस काफ़ी हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है उनकी लाइफ, और साथ में कर्मा। शनि देव का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है शनि देव उनको छोड़ेंगे नहीं जब तक कर्मा रिलीज नहीं होता। शनि देव तो एकदम पकड़ के रास्ते में रोड़े पत्थर कंकड़ सब बिछा देते हैं कि भाई पार करो। वो जब शनि देव सज़ा देते हैं तो मतलब ऑब्स्टिकल खड़ी कर देते हैं हर काम में, कोई काम आपको इजीली नहीं होगा। तो मुझे अभी दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव भी हैं, मगर वो बंधे हुए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से और कर्मा से, दोनों से ही। मगर उनका अभी हार्ट ब्रेक है, हार्ट ब्रेक है। एक तो थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में, उनकी वजह से हार्ट ब्रेक है। वो सोचते हैं आप उन्हें, जो लोग मैरिड हैं वो सोचते हैं आप उन्हें पहले क्यों नहीं मिले, अब भी क्यों मिले, पहले भी तो मिल सकते थे, है ना, अभी क्यों मिले, भगवान से ये पूछते हैं वो, जो मुझे दिख रहा है, और पेन में होते हैं। विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, दिल से क्या चाहते हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर उनकी सिचुएशन उनको सपोर्ट नहीं करती। ये करंट एनर्जी है उनकी, कि उनकी सिचुएशन ऐसी है, वो खुलकर आगे बढ़ नहीं पाते हैं और अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर भी नहीं कर पाते हैं, जो वो सोचते हैं आपके लिए, जो थॉट्स वो रखते हैं, जो चीज़ वो इमेजिन करते हैं, जो वो फील करते हैं, वो चीज़ें, वो थॉट्स, वो फीलिंग्स वो आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं। उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी सिचुएशन है जो उन्हें बांध देती है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अभी आप ही पे फोकस्ड है, और रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल को कैसे हटाया जाए उसके लिए सोचते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं कोशिश नहीं कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है वो कोशिश भी कर रहे हैं, मगर रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता तो कर्मा रिलीज़ होने के बाद मिलेगा, है ना। जब कर्मा रिलीज़ होगा 1000 रास्ते तब खुल जाएंगे आपके दरवाजे पे आने के। इसलिए कि शादी तो आप लोगों की लिखी ही है। डेस्टाइन पार्टनर होते हैं ट्विन फ्लेम, जस्ट धरती पे आते हैं अपने कर्मा बैगेज रिलीज़ करने के लिए। तो यूनियन तो निश्चित है। अभी जितने भी कर्मा से बंधे हों, जितने भी लाइफ में रिस्ट्रिक्टेड हों, जब कर्मा ख़त्म होगा तो 10 द्वार भी खुल जाएंगे, है ना। अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी पैशन है, अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके लिए, कोई आइडियाज़ भी बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप तक आया जाए। कैसे आप तक आया जाए उसके लिए आइडियाज़ भी बना रहे हैं। एक नई शुरुआत बहुत से लोगों की लाइफ में होने वाली है, एक मिनी यूनियन रीयूनियन किसी किसी की लाइफ में मुझे दिख रहा है, विद इन 1 डे 1 वीक या विद इन 1 मंथ। स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं, उनको लगता है मैं तो अभी सिक्योर
मतलब कि जिस जगह है वो उनको लगता है यहाँ पे तो मैं सेफ़ एंड सिक्योर हूँ। इस लाइफ में मैं बहुत सालों से जी रहा हूँ, आदत पड़ गई है। वो अपनी आदत से खुश हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हों, चाहे दुखी हों, मगर उन्हें हैबिट्स हुई है ना? हम किसी के साथ रहते हैं तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें उनकी आदत हो जाती है। तो आपके पार्टनर का सिचुएशन यही है कि वो अभी उस कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलना चाहते, जो मुझे दिख रहा है। उनको लगता है कि अभी क्यों मिले हम? मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, अभी का आने की क्या ज़रूरत थी? भगवान से यही पूछते हैं वो। इस वजह से उनके दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चलता है स्टेबिलिटी को लेके। वो सोचते हैं अभी जैसी है मेरी लाइफ वो तो अच्छी है, उसके साथ मतलब आपके साथ आगे बढ़ने से हेल ना हो जाए, हेल ना हो जाए, तो इसलिए वो काफ़ी दिमाग में कन्फ्लिक्ट चलता है आपको लेकर। फ्यूचर वो सिक्योर नहीं देख पाते, मतलब उनकी थर्ड आई एक्टिव नहीं है, वो अपना फ्यूचर नहीं देख पाते हैं आपके साथ, क्लैरिटी नहीं मिलती है, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती है। शायद उनका क्राउन चक्रा भी ब्लॉक है, जो उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती है। अभी उन्होंने पूरा डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। होता है ना, किसी किसी के पार्टनर ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, वो इस रिलेशन में कुछ नहीं करेंगे। और जो ट्विन फ्लेम है, उनके डिवाइन मास्कुलाइन ने इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जर्नी फेमिनाइन की होती है। ये जर्नी का ड्राइवर जो होती है वो फेमिनाइन होती है। मस्कुलाइन उनकी ज़िंदगी में आते हैं सिर्फ ट्रिगर करने के लिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कांटेक्ट करके वो रन कर जाते हैं, घोस्ट करके चले जाते हैं 5 साल के लिए। ये इतना ही उनका काम होता है। फेमिनाइन का सोल जब उनके सोल को पहचान लेता है, वो इस जर्नी से रन कर जाते हैं, है ना? जैसे माँ सीता को हिरन, सोने की हिरन दिखा था, है ना? तो जस्ट वो तो मन आँखों का वहम था, वो हिरन तो था नहीं ना, वो सुपना खाती, है ना? तो उसी तरह वो सोने के हिरन की तरह आते हैं, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं फेमिनाइन से, और आई कांटेक्ट होते ही उनका सोल पहचान जाता है अपने डिवाइन हस्बैंड को और उनको पाने की क्रेविंग करता है। तभी से जर्नी शुरू हो जाती है और उनको पाना इजी नहीं है। डिवाइन हस्बैंड को पाना, डिवाइन पार्टनर को पाना इजी नहीं है। तो उसके बाद शुरू होती है फेमिनाइन की जर्नी। 7 चक्रा एक्टिवेट करना होता है, ये कंपलसरी है सेपरेशन में। अगर आप अपने पार्टनर से यूनियन चाहते हो, 7 चक्रा मस्ट है। आपकी जर्नी है, करो ना करो ये तो आपकी चॉइस है। मेरा काम है गाइडेंस देना, इसलिए कि मुझे डिवाइन ने इसी काम के लिए चूज़ किया है, ठीक है? अभी मुझे दिख रहा है जो लोग ट्विन फ्लेम हैं, उनके डिवाइन मस्कुलाइन जिनकी जर्नी 19 से शुरू हुई है या 18 से अभी भी यूनियन नहीं हुआ है, तो उनके डिवाइन मस्कुलाइन ने पूरा सरेंडर एक्सेप्ट। हाँ, मैं यही कहने वाली थी, डिवाइन मस्कुलाइन जो है जर्नी के आखिरी में उनको वो अवेकन होते हैं, तब जाके उन्हें इस जर्नी का पता चलता है, वरना स्टार्टिंग से 5 साल तक उन्हें जर्नी का कुछ पता नहीं होता है। बताने से भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है जिनकी जर्नी 18-19 से शुरू हुई है, उनके डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो रहे हैं, उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया डिवाइन को। उनको पता चल गया है यूनियन में आने के लिए सरेंडर होना मस्ट है। और जो ट्विन फ्लेम नहीं है, उनके पार्टनर, मैं बता रही हूँ, उनके पार्टनर हाथ पैर हिलाने वाले नहीं हैं। उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उनको लगता है आप उनकी किस्मत में होगे तो मिल जाओगे, वरना नहीं। उनकी क्या एनर्जी है, एक हाथ उन्होंने पीछे बांध रखा है, एक उठा रखा है और एक लटका रखा है, तो कुछ भी ज़मीन पे नहीं है, आलसी हैं, कामचोर हैं। इस रिलेशन में उन्हें कोई एफर्ट्स नहीं डालना है, ये उन्होंने सोच लिया है। भगवान भरोसे हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके पार्टनर कुछ नहीं करने वाले इस रिलेशन में, जो मुझे दिख रहा है। मगर फिर भी बहुत से लोगों का यूनियन होगा, एक मिनी यूनियन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, और किसी का परमानेंट यूनियन, इसलिए कि शादी तो लिखी है, शादी लिखी है तो यूनियन होगा। आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं आपसे शादी करना और विक्ट्री चाहते हैं। दिल अभी टूटा हुआ है उनका, थर्ड पार्टी और आपकी वजह से। आपके प्यार का दर्द और थर्ड पार्टी का खंजर, दोनों ही उनको दर्द दे रहा है इमीडिएट एनर्जी में।
ऑक्यूपाइड है, उनकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत से लोग हैं। इस वजह से आपका प्रपोज़ल, आपका ये प्यार भरा कप जो आपने उन्हें ऑफ़र किया था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको जो भी थर्ड पार्टी है, उन लोगों की याद आती है और वो नहीं प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर पाते, मगर आपसे एक सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं। ऐसा नहीं है, आपके साथ उन्हें पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील होता है और ओवर थिंकिंग भी करते हैं आपके लिए। फिज़िकल अट्रैक्शन भी काफ़ी है, थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। मुझे दिख रहा है आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तलवारें एक समान हैं। तो इसका मतलब उनको नहीं लगता आप कुछ स्पेशल हैं। अभी की एनर्जी यही है। ये लगेगा जब कर्मा रिलीज़ होगा तब आप ही स्पेशल लगोगे। अभी आप कुछ स्पेशल नहीं हो, उनकी एनर्जी में ये है। दोनों एक समान हो, ना कम ना ज़्यादा, तो फिर मैं क्यों चेंज करूं? ये एनर्जी है। एम्पेरियर की एनर्जी में पहले तो ईगो दिखाते थे, एटीट्यूड दिखाते थे और डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, स्टबर्न, मैनिपुलेटिव, माइंड गेम खेलना, ये सब कर कर के अब थक गए हैं। अब आपसे प्यार हो ही गया है, बहुत चालाकी कर ली, बहुत कुछ कर लिया, मगर अपने दिल को रोक नहीं पाए। प्यार तो होना ही था, है ना? प्यार तो होना ही था। जितना आप रोकोगे प्यार करने से उतना ही फास्ट होता है। तो इन्होंने ये एम्पेरियर की गुस्से में रह रह कर बहुत रोका कि दूर रहना है आपसे, दूर रहना है आपसे। जितना वो सोचते गए दूर रहना है आपसे, उतने ही करीब आते गए आपके। और सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं। हो सकता है पहले मल्टीपल ऑप्शंस थे, चॉइसेस थी, मगर अभी तो आप ही आप हो उनके जो दिल में राज करते हो, जो मुझे दिख रहा है। इमोशनल है, किसी के राजकुमार जो है ना, इमेच्योर है, बुद्धि का विकास नहीं हुआ, इमेच्योरिटी दिखाते हैं और डरते भी हैं, बच्चों की तरह डरते भी हैं आपकी तरफ आने से। अभी कैरियर पे काफ़ी फोकस है, साथ में बैकग्राउंड में होता है ना, काम पे तो बिजी है मगर बैकग्राउंड में आप 24/7 रन करते हो। सेपरेशन एंड होने वाला है, बहुत से लोगों का सेपरेशन एंड होने वाला है, आपका कार्मिक बैगेज एंड होने वाला है। डिवाइन इंटरवेंशन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो भी आपकी लाइफ में होता है वो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, डिवाइन कराता है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के डिवाइन इंटरवेंशन ख़त्म हो रहा है। डिवाइन यूनियन कराने के लिए प्रिपेयर कर रही है उन्हें भी गाइडेंस दे रही है। जैसे आपको स्टार्टिंग में देती थी वैसे अब उन्हें दे रही है। एस ऑफ एयर, आपके पार्टनर थोड़े से तो चालाक हैं, चालाकी है उनमें, चालाकी से काम लेते हैं। होता है ना, इंसान ज़्यादा चालाक होता है ना, घर का होता है ना घाट का होता है, वो चालाकी नहीं छोड़ते हैं, ये प्रॉब्लम है उनकी। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट हैं। अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से ना घर के रहते हैं ना घाट की। तो अभी मुझे दिख रहा है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर, अब वो भी दिमाग से, फिर से दिमाग से। अनकंडीशनल लव में नहीं आए हैं, दिमाग से ही सोच रहे हैं अभी भी। द डेविल की एनर्जी है, बहुत से लोगों पे ब्लैक मैजिक किया है, आपकी खुशियों को बांध दिया गया है, आपका रिलेशन आगे ना बढ़े इसलिए बहुत सी बुरी नज़रें आप पर है। फिजिकल अट्रैक्शन है, आपका फितूर है और आप एक एडिक्शन बन गए हो। होता है ना, किसी को ना देखने का मतलब, हम जब किसी को देखते हैं या किसी को चाहते हैं तो हम रोक नहीं पाते। तो आप भी मुझे दिख रहे हैं कि उनके एडिक्शन बन गए हैं। अनमोल है, आप उनके लिए प्राइजलेस हैं। मुझे दिख रहा है आप ट्रैवल करोगे कुछ दिन में, वो आपको कहीं ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। क्यों? आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनकी विश हो, हर दुआओं में आप होते हो। एक नई शुरुआत, एक नया ज़िंदगी आप ही के साथ बिताना चाहते हैं वो, और आप ही के साथ बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। वो चाहते हैं आप लोग जवान होते हैं साथ, वो बूढ़े होना चाहते हैं आपके साथ।
इसलिए कि जवानी में तो मिल गए हो आप, अब बूढ़ा ही होना है, ठीक है। अब भी वो आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, एक ही छत के नीचे रहना चाहते हैं, उसी को लेके ओवर थिंकिंग करते हैं। कोई मेंटल क्लियरिटी नहीं मिलती, इल्यूज़न, काफ़ी इल्यूज़न है। इतना सोच सोच के पहाड़ इकट्ठा करेंगे तो इल्यूज़न ही होगा ना। मगर प्रपोज करेंगे विद इन 6 डेज, 6 आवर 6 डेज में बहुत से लोगों के पार्टनर आएंगे वापस और अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। और किसी किसी के तो मुझे दिख रहा है शादी का ही प्रपोजल देंगे। आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं और खुद भी आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, मगर सिचुएशन से बंधे हुए हैं। एम्प्रेस हो आप उनके दिल की, राज करते हो, दिल दिमाग में राज करते हो, बेशक वो कहें ना कहें, पूरी हुकूमत है उनके दिल और दिमाग में आपकी। हम मतलब 24 घंटे होता है ना, आप निकाल नहीं पाते हैं वो आपको, ये एनर्जी है। वो चाह कर भी आपको भुला नहीं पाते हैं और निकाल नहीं पाते हैं। अनएक्सपेक्टेड अबेंडन आने वाला है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो या रिसेंटली शुरू किया है, आप देखेंगे अचानक फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, इसलिए कि कुछ लोगों पर डिवाइन एंजल की ब्लेसिंग्स हैं। यूनियन से पहले अबेंडन दे रही है डिवाइन, एक्सेप्ट कीजिए। रात रात भर आपके लिए सोते नहीं हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और इम्पल्सिव एग्रेसिव हो जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है। माइंड बॉडी सोल और हार्ट से दोनों एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील करते हैं, इसलिए कि दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम का लव डिफरेंट होता है, डिवाइन लव होता है। वो आप डिवाइन लव, आप अनकंडीशनल डिवाइन लव होता है। वो आप नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा लव नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। जब आप टेलीपैथिकली बात करते हो, वो एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होता है। मिरर करते हो या फिर ड्रीम में बात करते हो, आप ड्रीम में कुछ बोलते हो वो आंसर करते हैं, ये एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट होता है। जो ट्विन फ्लेम होगा वही समझेगा, दूसरा नहीं समझेगा। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अब मैं एंजल गाइडेंस देखती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि ट्विन फ्लेम की शादी होती है? 1000% होती है। आपको आपके डिवाइन हस्बैंड, डिवाइन पार्टनर, आपके ट्विन कपल से इसीलिए मिलाया जाता है कि आप कार्मिक बैगेज हैंड होने वाला है, आप जर्नी में आगे बढ़ो। ये हैं आपके डिवाइन पार्टनर। अब यूनियन का समय आ गया है, आप दोनों का सोल एक ही है, अब आपका यूनाइट होने का टाइम आ गया है। हाँ, टाइम का थोड़ा सा फ़र्क होता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का देर से होता है। जैसा जैसा आपका बैगेज वैसे वैसे यूनियन का टाइम। तो अब मैं देखती हूँ वो डिवाइन भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। अभी जैसे मैंने रीडिंग में कहा कि उनकी अटैचमेंट है उनकी फैमिली के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ साथ अटैचमेंट है। डिवाइन ने भी वही कार्ड दिया है, फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। फ्री हो जाओ। सब जो डर से और एंगर से और अटैचमेंट से। अगर आपने कोई अटैचमेंट है, आप जिस भी रिलेशन में हो, अगर अटैचमेंट की वजह से आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे या अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, इन सब से फ्री हो जाओ। ये आज की भगवत गीता से यही गाइडेंस है कि फ्री हो जाओ ऐसे अटैचमेंट, फियर और एंगर से। जिस अटैचमेंट की वजह से आपको डर लग रहा है कि इसको छोड़ नहीं पाऊंगा, आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, और साथ में एंगर भी आ रहा है, इसलिए कि अटैचमेंट होगा तो फियर होगा ही और साथ में एंगर होगा, इसलिए कि दो माइंड में तो दो चीज़ें चल रही हैं, है ना। वो तो एक जिसके साथ है उसके साथ भी खुश नहीं है और ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं अटैचमेंट और फियर की वजह से। फियर दुनिया की भी हो सकती है और फियर एक नए रिलेशन में जुड़ने का भी हो सकता है कि वो नया रिलेशन कैसा होगा। अभी तो मैं सिर्फ मतलब कि
सिक्योर हूँ, इस रिलेशन में मैं जी रहा हूँ कई सालों से, है ना? तो वही फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। तो आप अगर किसी अटैचमेंट में बंधे हुए हो और आपको डर लग रहा है इस कंफर्ट जोन से निकलने से, तो उन सबको निकालो और एंगर को रिलीज़ करो। इसलिए कि जब आप एक तरफा डिसीज़न लोगे, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप दो नाव में पैर रख के चलोगे तो कभी भी आपको ना पीस मिलेगा ना सक्सेस। ये टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग तक आप जब भी पहुंचेंगे, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगी। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, ये चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की रीडिंग है, अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फीमेल पार्टनर की रीडिंग है। कभी कभी वाइस वर्सा भी होती है। और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जर्नल रीडिंग है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितना रेजोनेट करे उतना आप लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, मैं बार बार यही कहती हूँ, उसके लिए पे करना पड़ता है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।